नमस्कार। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि यदि कोई पत्नी अपने पति की लीगली वेडेड वाइफ है और ऑफिशियली जो है इसका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, इसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है अथवा ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक्सेप्टेबल है, तो वह धारा 144 BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत मेंटेनेंस अलाउंस यानी कि भरण पोषण के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। और अपने साथ साथ यदि उसके कोई बच्चे हों, लीगली प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन मीन्स मतलब बच्चे जो हैं वैध हों, तो ऐसी परिस्थिति में माँ अपने बच्चों के सही मतलब साथ जो है 144 BNSS के तहत भरण पोषण का आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय के समक्ष भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। और इसके साथ साथ उसे अपनी आय अस्थियों का भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। आय अस्थियों का शपथ पत्र से संदर्भ है कि उसकी क्या इनकम है, उसके क्या इनकम के रिसोर्सेज हैं, वो कमाती है अथवा नहीं कमाती है, उसके हस्बैंड यानी अपने पति के इनकम के बारे में उसको जानकारी देनी पड़ती है। यदि उसके हस्बैंड के पास कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उन दोनों प्रॉपर्टीज से कोई इनकम जनरेट होती है, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है उसे हमेशा अटैच करने चाहिए। यह उस आवेदन पत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। उसी तरीके से जब हस्बैंड को नोटिस मिलती है माननीय न्यायालय के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में जो अनावेदक है यानी हस्बैंड, उसको भी अपने जवाब पत्र के साथ साथ अपने आय अस्थियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और उसके पास क्या इनकम है क्या नहीं है वो भी प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उसे मालूम है कि उसकी लीगली वेडेड वाइफ के पास अगर कोई इनकम जनरेट होती है किसी भी रिसोर्स से, तो उस जानकारी को भी उसे देना चाहिए, जिससे क्या है कि मेंटेनेंस अलाउंस में एडजस्ट होता है वो। अदरवाइज जो है अगर पत्नी बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है तो माननीय न्यायालय के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा भरण पोषण की राशि प्रदान की जाएगी, लगभग 1/3 जो है अपने हस्बैंड की इनकम का। तो ऐसी परिस्थिति में यदि पत्नी जनरेट आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अधिवक्ता नियुक्त करने से पहले उसे धारा 13 कुटुंब अधिनियम के तहत जो है अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का भी आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और माननीय न्यायालय के द्वारा अनुमति प्राप्त करनी होती है। धन्यवाद।